वेलकम गाइस टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे पोस्ट फीड बना सकते हैं और उसमें ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिलीट ऑप्शन, लाइक ऑप्शन, कमेंट ऑप्शन। ठीक है। और उसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि हम कैसे सर्वर साइड रेंडरिंग के थ्रू अपनी पोस्ट को फेच कर सकते हैं। ओके। और मैं वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो कोड होगा जो मैं इस वीडियो में यूज करूंगा, ठीक है, जो भी लिखूंगा वो कोड मैंने पहले से नहीं लिखा हुआ, तो थोड़ी सी मतलब मैं बीच में वीडियो को बहुत ज्यादा पॉज करूंगा। अगर कोई बग आ जाता है तो मैं उसको डिस्कवर भी करूंगा। ठीक है। तो जिसके वजह से ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो सकती है, तो पहले से ये बात तो याद रखना, पहली वीडियोस में मैंने कोड को पहले से लिख रखा था। ठीक है। और मैं आपको दिखा रहा था एक्सप्लेन करते करते, लेकिन इस वीडियो में मैं कोड खुद लिखूंगा। और चलो इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। ठीक है। और मुझे यहाँ पर एक पोस्ट का एक अलग कंपोनेंट बना देना है। ठीक है, ताकि यहाँ पर थोड़ा ज्यादा मैश ना मचे। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा काम हो जाएगा तो दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये क्या चीज होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पोस्ट। ओके। और अभी हमने पोस्ट कंपोनेंट नहीं बनाया है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, पोस्ट लिखूंगा, पोस्ट। अब मैंने एक अलग फोल्डर इसलिए बनाया क्योंकि इसमें मैं दो चीज ऐड करूंगा। एक तो मैं ऐड करूंगा पोस्ट डॉट टी एस एक्स। ओके। दूसरी में ऐड करूंगा पोस्ट डॉट टी एस एक्स। दोनों में फर्क देख लो, एक है पोस्ट, एक है पोस्ट। ओके। तो आर एफ सी ई मैं यहाँ पर करूंगा पोस्ट, बस। और मैं इसको भी ऐसे कर लूंगा। ठीक है। तो ये चीज तो मेरी हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पर सबसे पहले तो एक लिस्ट बनानी है, एक डमी लिस्ट होगी ये। ठीक है। पोस्ट। ओके। सो पोस्ट, पोस्ट, और यहाँ पर मैं इसको ले आता हूँ। ये देखो एक डमी लिस्ट है ये। ओके। और अब मैं इसको कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा, मैं अपना पोस्टमैन खोल लेता हूँ। ठीक है। तब तक हम आगे यहाँ पर काम करते हैं, जब तक मेरा पोस्टमैन खुल रहा है। पोस्ट, पोस्ट, देखो पोस्ट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स पोस्ट। मैं यहाँ से करूँगा, यहाँ पर दे दूंगा पोस्ट, यहाँ पर दे दूंगा इसको की जो भी है मेरी इंडेक्स। अब ये जो मेरा पोस्ट है इसको मुझे यहाँ से फेच कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर आओ, पोस्ट करो एंड पोस्ट करो। तो देखो कि हमारी ठीक 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 चीज़ होगी। ओके। यहाँ पर मेरे पास ये खुल चुके हैं, मैं इसको दूसरी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और वहाँ से मैं इनको कॉपी कर लाता हूँ हर एक चीज़ को। ठीक है। तो हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये। ओके। कैप्शन में मैं लिख सकता हूँ कुछ भी जो मेरी मर्जी है, दिस इज अमेजिंग। ठीक है, अमेजिंग। इमेज में मैं लिख सकता हूँ यूआरएल, विड्थ, विड्थ में मैं रख सकता हूँ ये, हाइट में मैं रख सकता हूँ, नहीं हाइट मेरी इतनी होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, तो अभी मेरी जो यूआरएल है मैं वो भी दे आता हूँ, जो कि मेरा ये कुछ होगा, यूजर, ओह सॉरी, यहाँ पर कुछ यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं न्यू डेट डॉट नाउ ले देता हूँ। सिंपल सी बात है, नंबर इज नॉट असाइनेबल। तभी मैंने क्या तो सॉरी, न्यू डेट। अब बस यहाँ पर एक लिख देना न्यू डेट, काम हो जाएगा अपने आप सारा का सारा। ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ पोस्ट में। ठीक है। पोस्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले तो पोस्ट, हाँ, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो आइकॉन्स को लाना है। तो आइकॉन के लिए आप क्या करो, यहाँ पर जाओ। ठीक है। यहाँ पर ऐड करो हीरो आइकॉन्स, हीरो आइकॉन्स सॉरी, हीरो आइकॉन्स रिएक्ट। ठीक है। आपने कर लिया, बस इतना आपको करना है। और उसी के साथ साथ आप एक और पैकेज को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है टाइमगो। ठीक है, रिएक्ट टाइमगो। मैं इन दोनों को इंस्टॉल कर देता हूँ। और जो रिएक्ट टाइमगो है ना, उसके आपको टाइप्स अलग से डाउनलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, आपको यहाँ दबाना है डी। ठीक है, इसका मतलब होता है डेव डिपेंडेंसीज। अगर आप यहाँ पर डी लिख दो ऐसे बड़ा करके,
ठीक है। और मैं यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइप रिएक्ट टाइम अगो। वैसे ये डेव डिपेंडेंसीज होती क्या, तो देखो एक होती है डिपेंडेंसीज, मतलब कि जब मैं अपने सर्वर पे अपने कोड को डालूंगा तो डिपेंडेंसीज यूज हो रही होंगी, है ना। लेकिन एक होती है डेव डिपेंडेंसीज, उसका मतलब होता है कि जब ये डेवलपमेंट फेज में है, ये जो मतलब मैं कोड लिख रहा हूँ जब डेवलपमेंट फेज में जबकि अभी है, ठीक है, तब मैं सिर्फ उन डिपेंडेंसीज का यूज करूंगा। लेकिन जब मैं उनको सर्वर पे चढ़ा दूंगा मतलब प्रोडक्शन मोड में चले जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन का अब मतलब ये होता है कि अब वो लाइव हो चुकी है चीज, अब उसको सारे लोग यूज कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्शन मोड है ना वहां पर वो डिपेंडेंसीज यूज नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल टाइप से मेरे सर्वर को क्या लेना देना मेरे टाइप से, वो तो मेरी बेनिफिट है ना मेरे टाइप से तो। लेकिन जो मेरी प्रोडक्शन हो चुकी है उससे मुझे मेरे सर्वर तो कुछ लेना देना ही नहीं है, जिसकी वजह से मैं उसको इंस्टॉल भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेरी स्पेस मेरे सर्वर पे जाएगी उतनी ज़्यादा मेरी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना, जिसकी वजह से हम इसको अलग डायरेक्टरी में डाल देते हैं जो कि होती है हमारी डेव डिपेंडेंसीज। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आऊँगा, ओके, एंड यहाँ पर मैं थोड़े से कमेंट्स लिखूंगा। कमेंट्स मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यूजर इन्फो एंड अदर बटन। अब ये मेरा पहला डिव होगा, ठीक है। एक मैं लिखूंगा इमेज एंड कैप्शन, ठीक है। एक मैं लिखूंगा कमेंट्स लाइक बटन एंड कमेंट्स, इसके मेरा अलग डिव होगा। बस इतना सा काम था और कुछ भी नहीं। ओके, बीजी वाइट राउंडेड टी राउंडेड टी एक्शन। अब ये टी क्या है, ठीक है। टी से आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ जो टॉप हमारा बॉर्डर है ना वही चेंज होगा, टॉप, ठीक है, टॉप वाला। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आइटम फ्लेक्स आइटम सेंटर, आइटम सेंटर justify between ओ तो इतना सा मेरा काम था और वो हो चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर लिखना है नेम, ओके, एंड डेट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल, ओके। और यहाँ पर मैं लिखूँगा पोस्ट डॉट नेम, सॉरी यूजर डॉट नेम, कुछ ऐसे था। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यहाँ पर लिखूँगा ऑन गोल्ड टाइम अगो सेकेंड। यहाँ पर जो मैंने आपको डिपेंडेंसी इंस्टॉल करवाई थी ना रिएक्ट टाइम वो कुछ ऐसे ही दिखती है, ठीक है। आपको यहाँ कॉपी करना है, पेस्ट करना है, टाइम अगो डेट आएगी कुछ, तो डेट में हम क्या लिखेंगे पोस्ट डॉट क्रिएटेड एट, हाँ क्रिएटेड एट, इतना सारा हमने यहाँ पर लिख देना है पोस्ट डॉट क्रिएटेड एट। और अगर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ अपनी, देखो ऐसे कुछ दिख रहा है मैं, ठीक है। 4 मिनट्स को 4 मिनट्स को आ गया। अगर मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, हाँ तो देखो यहाँ पर एक गलती होगी कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ना मैंने डेट और नाउन किया था ना, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी आपको एरर मिलेगा। अभी क्यों मिल रहा है, वो इस वजह से मिल रहा है क्योंकि न्यू डेट हमने जो लिखा हुआ है ना, सर्वर क्या कर रहा है जब भी सर्वर डेट बना रहा है, ठीक है। और जो मेरा मतलब बस आप ये समझ लो कि जब हम प्रोडक्शन मोड में इसको डालेंगे ना तभी ठीक हो जाएगा, ये एरर तब नहीं आएगा। और अगर आपको इसको अभी हटाना है तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बस आप ऐसे करना है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें हटाने की, जब हम अपने डेटा को फच करेंगे तब हमें इसको हटाने की ज़रूरत होगी, ठीक है। मतलब तभी अपने आप एरर चले जाएगा, अभी के लिए इसको छोड़ दो, ओके। और आ जाओ पोस्ट में। पोस्ट में ऐसे पोस्ट में नहीं आना आपको, यहाँ पर जैसे मैंने डिव बनाया मेरे को यहाँ पर एक डिलीट बटन डालना है, ओके। डिलीट बटन के साथ मैं आपको बताता हूँ अभी आपको और क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। डिलीट बटन के साथ आपको यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये जो यूज़र है ये मेरे जो लॉग्ड इन यूज़र है, मतलब ये जो पोस्ट वाला यूज़र है ना, पोस्ट वाले यूज़र की आईडी ये है कि भाई इसका ओनर कौन है, पोस्ट को बनाया किसने है,
मैं चेक करूंगा कि पोस्ट को बनाने वाला मैं ही हूँ। वो कैसे चेक करेंगे हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स निकाल लेंगे, ठीक है। अगर तो हुआ मैं ही, मतलब मैंने ही बनाई हुई है पोस्ट, तो भाई मैं कह दूंगा कि हाँ तो मुझे डिलीट का ऑप्शन शो कर दो, क्योंकि मैंने बनाई है तो मैं अपना डिलीट तो कर ही सकता हूँ ना अपने पोस्ट को, तो मुझे शो कर दो। अगर मैंने नहीं बनाई तो मुझे शो मत करो, ठीक है। तो डिटेल्स आया, आईडी आ गया, बस इतना सा काम था, ठीक है। और अब ये अंदर जाएगा, ऐसे आएगा, हाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक अलग कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा पोस्ट मेन्यू बटन। ओके, पोस्ट मेन्यू बटन, ऐसा कुछ मैं बटन बोल सकता हूँ। एंड लेट्स क्लिक ऑन इट, TRC मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, बस इतना बोलना है, ठीक है। और यहाँ पर अभी थोड़ी इसकी अलग टाइप की मतलब थोड़ी डिमांड भी अलग टाइप की है। अब देखना यहाँ पर क्लास नेम मैं दूंगा इसको, क्लास नेम, मुझे अगर कस्टम ना क्लास नेम रखना हुआ, एक मैं दूंगा ऑन क्लिक, कि जब भी मैं कोई भी क्लिक करेगा इस बटन पे तो मैं क्या दूंगा, मैं एक वॉइड ऐसे रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। एक होगा आइकॉन, अभी ये चीज़ आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉप्स ऐसे होते हैं, SVG प्रॉप्स, हम रिएक्ट से इंस्टॉल करेंगे, SVG एलिमेंट, और ये हमें कुछ रिटर्न करेगा। ओके, रिटर्न क्या करेगा वो आपको दिखा देता हूँ, JSX। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, वो गलती थी कि यहाँ पर रेड ब्रैकेट्स नहीं आए थे, यहाँ पर ये आने थे एरो एंगल्स। ओके, JSX डॉट एलिमेंट, हाँ अब देखो ऐसा आ गया। यहाँ पर मैं इसको इम्पोर्ट भी करवा लूँगा, क्लास नेम आइकॉन ऑन क्लिक, बस इतना सा काम था मेरा। और ओके, ऑन क्लिक जाएगा मेरा, ऑन क्लिक में। ओके, क्लास नेम, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड अपने आप दे दूंगा, ठीक है, वो कस्टम होगा, राउंडेड फॉल होना चाहिए, क्लास नेम, ठीक है। और उसके साथ साथ पहले मैं ये भी दूंगा कि ट्रांजिशन ऑल होना चाहिए, ड्यूरेशन 150 होना चाहिए, ड्यूरेशन 150 होना चाहिए, कर्सर पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर अपना आइकॉन दूंगा जो कि क्लास नेम होगा W5H5, ओके, एंड यस, तो मैं कर लिया। तो अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पर उसी को ले आना है कंपोनेंट को, पोस्ट मेन्यू बटन, ठीक है। अब ट्रैश आइकॉन देना है इसको मुझे, मतलब इसको मुझे आइकॉन देना है, ठीक है। अब एक आप चीज़ देखना, मैं यहाँ पर जाऊँगा ये आइकॉन में, मुझे यहाँ पर ट्रैश ये वाला, ठीक है, इसको मुझे लाना है। तो मैं कैसे ला सकता हूँ, मैंने कॉपी किया, इसको और ही आ गया। आप ऐसे लिखो जरा, ट्रैश आइकॉन, ठीक है, ट्रैश आइकॉन फ्रॉम हीरो आइकॉन रिएक्ट 24 आउटलाइन, ठीक है। एंड मेरे को ये ट्रैश आइकॉन कहाँ से मिला, ये देखो ट्रैश लिखा हुआ है ना, ट्रैश लिख के यहाँ पर आके बस आइकॉन लगा दो। ओके, तो ये ऐसे काम करती है हीरो आइकॉन वालों की। एंड क्लास नेम मैं देता हूँ इसको जरा, एक और क्या था हमारे पास, ऑन क्लिक है ना, ऑन क्लिक, तो ही हमें, हाँ इतना सा काम था अपना, BG रेड 500 टेक्स्ट वाइट ओवर BG, अब आ जाओ नीचे। पहले तो मैं यहाँ पर रुको, मैं रिलेटिव लिखने दो, मेरे को बड़ा अच्छा आइडिया आया, ठीक है। एंड SRT पोस्ट
डॉट इमेज डॉट यूआरएल विड्थ डॉट पोस्ट डॉट इमेज डॉट विड्थ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्यों अपनी हाइट एंड विड्थ को किया था, ठीक है। तो मैं आपको भी बताता हूँ। तो रुको 2 मिनट, ये क्या हुआ? हाँ, हाइट इधर आने की। ऑल्ट इक्वल टू इमेज लेआउट इक्वल टू responsive। अब एक मैं आपको चीज दिखाता हूँ एंड वो है कि इधर आओ। अच्छा, यहाँ पर भी हमें यहाँ पर इस पे करना कुछ नहीं होता। अगर आपकी एरर आता है ना, तो ये आता है क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारा इमेज का डोमेन है ना, हमने वो दिया नहीं था, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इमेजेस में जाके डोमेन में जाना होता है, डोमेन। हाँ, ये रहा डोमेन, बस ऐसे कर देना होता है और इसको दोबारा स्टार्ट कर दो सर्वर को, ठीक है। और सर्वर ने, हाँ मतलब सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर दो एंड हमारा अभी दोबारा काम करना शुरू कर देगा। अभी देखो, अभी रीलोड करो, आ गई इमेज, है ना। इमेज आ गई कि नहीं आ गई? और बड़ी जल्दी आ गई। तो 34 MB KB की ये इमेज बन चुकी है। अगर मैं आपको इसका ओरिजिनल साइज दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो ना कि हमारी ओरिजिनल इमेज कैसे दिख रही है, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि वो कितने MB की है, ठीक है, और उसने कितने MB की कर दी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये है। बाबू, ये क्या करने लग गया? हाँ मतलब आप इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो। अब मेरे को यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज दिखा नहीं रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया इसको। यहाँ पर मैंने कैसे दिखी थी? अच्छा, यहाँ तो बहुत बड़ा था। अच्छा, यहाँ देखो 34 KB की। यहाँ पर मैं देखूंगा तो थोड़ी ज़्यादा KB की है। हाँ, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। अगर आपको देखना होता तो आप नेटवर्क में देख सकते हो। आ गई, नेटवर्क में आ गई। तो हम देख सकते हैं। नहीं यार, इधर तो छोटी सी दिखा रहा है। पता नहीं क्या हो गया इसके साथ। कोई बात नहीं, अभी रहने दो, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। बस अब ये समझ लो कि ये थोड़ी सी छोटी, ये ऑप्टिमाइज कर देता है हमारी इमेज को, ठीक है, इसलिए इतनी जल्दी लोड हो पा रही है। और यहाँ देखो एक इसको एक्सपेक्ट रेशो मिली है। एक्सपेक्ट रेशो कैसे मिली है? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसको मैंने हाइट एंड विड्थ दे दी, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ को विड्थ नहीं दूंगा ना, मेरी इमेज पोस्ट किधर गई मेरी? ये रही मेरी पोस्ट, है ना। मैं इसको इमेज और विड्थ नहीं देता। अब देखो, वैसे तो 11 मेरे को देनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं इसकी जो इमेज हाइट है वो आधी कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखना आधी करने से कैसी हो। अब देखो, अब ये एरर क्यों आया है? क्योंकि मेरे सर्वर पे कुछ हो गया है हमारे इधर। हाँ, क्योंकि वो तो और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हाँ, मेरे को समझ में आ गया कि जब ये Next.js 13 में यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो Next.js 13 में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी थोड़ा नेक्स्ट इमेज को बदल दिया, ठीक है। Next.js 13 और इमेज कंपोनेंट, इमेज नेक्स्ट इमेज नेक्स्ट। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने अभी पूरी चीज़ को चेंज कर दिया है, ओके। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ वो, रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप आ सकते हो, ठीक है। यहाँ आप देखो कि कोई भी ऐसे स्पैन वगैरह इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा पहले नहीं होता था Next.js 12 में। Next.js 13 में सिर्फ ये इमेज ही आ रही है मेरी, एंड जिसकी वजह से इसकी जो साइज है ना, वो पूरा रिस्पॉन्सिव आ रहा है। मतलब कि इसका जो साइज है मुझे खुद से डिफाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको ऑटो भी ले सकता है वो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक कार्ड दूँ, ओके, आई थिंक कि नहीं, मेरे को विड्थ देनी पड़ेगी, मुझे विड्थ देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं विड्थ गलती पे दे देता हूँ ना, कुछ भी दे दूँ विड्थ, तो भी अपना करेक्ट साइज ही लेके रहेगी, ठीक है। तो अभी आप इसको देखो, ये अपना करेक्ट साइज ही ले रही है, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अब ये हमारी जो इमेज है वो पूरी फिट हो रही है। कोई भी ऐसे स्पैन, इसके ऊपर कोई भी रैपर नहीं चढ़ाया गया। लेकिन वो कैसे लानी है जो रैपर वाली इमेज थी? उसके लिए आपको करना क्या, लेगेसी। अब देखो लेगेसी इमेज आ गया ना,
अब एक चीज देखना, अब देखो ये हाइट मेरी हुआ ना चेंज। अगर आप नेक्स्ट 12 पर यूज कर रहे हैं, उससे लोअर वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आपको इमेज कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ये लेगेसी मोड को हटा दें, क्योंकि अभी नेक्स्ट जेस्ट 13 है, तो यहाँ पर उन्होंने एक चेंज कर दिया था बहुत बड़ा, ठीक है। तो आपको कुछ इमेज ऐसे देखने को मिलेगी, तो मुझे ऐसी ही पसंद है, मैं तो इसको ऐसे देखने वाला हूँ, ठीक है। और अपनी हाइट को भी ठीक कर देता हूँ। मैंने अपनी हाइट को भी ठीक कर दिया इधर, और उसी के साथ साथ मैं आपको अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर अब कैप्शन कैसे लाऊंगा, कैप्शन लाइक हाउ विल आई ब्रिंग कैप्शन हियर, एब्सोल्यूट। और लेकिन दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी कि ये जो इमेज है ना, जो विदाउट लेगेसी है, देखो ये डिफॉल्ट है। पहले अगर आप डिफॉल्ट करते थे तो यहाँ पर आपको वो रैपर वाली इमेज मिलती थी, जिसके ऊपर रैपर लगा होता था, ठीक है। मतलब अगर आपने हाइट गलती दी तो हाइट बड़ी ले लेता था। लेकिन अब ये जो लेगेसी है, मतलब अगर मुझे चाहिए पुरानी वाली इमेज चाहिए, मुझे लेगेसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेगेसी में से जाना पड़ेगा। लेकिन अब लेगेसी में हमारे पास बेनिफिट क्या है, हमारे पास बेनिफिट ये है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो मेरी इमेज है ना, हुआ क्या कि अगर फॉर एग्जांपल जब मैं नेक्स्ट ये लेगेसी वाली इमेज यूज करूंगा, तो मेरे यूजर को जो मेरी स्पेस है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप लगा लीजिए कि यहाँ पर मेरे एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ कैप्शन लिखी हुई है, यहाँ पर मेरी एक इमेज है, ओके। यहाँ पर मेरे द्वारा कुछ मैंने कैप्शन लिखी हुई है मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल इमेज को यूज करूंगा ना, जो नेक्स्ट जेट 13 की है, ठीक है, तो होगा क्या कि जो इमेज है, जब ये लोड नहीं होगी तो हमें लगेगा कि भाई ये तो इमेज रेंडर ही नहीं हुई, जिसके वजह से दोनों हमें पास पास दिखेंगे कैप्शन, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये इमेज रेंडर हो गई, ठीक है, अगर इसके साइज में भी थोड़ा सा फर्क आया, तो होगा क्या कि कैप्शन एकदम से पीछे हटेगा। मतलब कि आप लगा लीजिए कि एकदम से जो कैप्शन है नीचे चला जाएगा, बीच में ऐसे हमारी एक इमेज पॉप अप हो जाएगी एकदम से, ठीक है। अब ये गंदा यूजर एक्सपीरियंस देती है चीज। इसी वजह से जो हमारे पुराने मतलब जो नेक्स्ट जेस्ट 12 से लेकिन पहले तक थे, ठीक है, वहां पर उन्होंने रैपर लगा रखा होता था। लेकिन जो हमारी जो कम्युनिटी है, उन्होंने बोला कि हमें रैपर की जरूरत नहीं है, आधे लोगों को रैपर की जरूरत नहीं है, उनके लिए क्या किया जाए। तो नेक्स्ट जेस्ट 13 में इसका इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन इस वीडियो में मैं लेगेसी का ही यूज करूंगा, ठीक है। लेगेसी का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जरूरी है कि जो हमारी इमेज है, हमारी विड्थ एंड हाइट के अप्रोप्रिएट ही हमारी सेट होनी चाहिए, ठीक है। हमें रैपर चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरी बात रैपर की है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, अब मैं आप इमेज में जाओ, अब देख सकते हैं यहाँ पर एक रैपर लगा हुआ है, स्पैन है, उसके अंदर एक और स्पैन है, उसके अंदर इमेज है, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज हमारा जो रैपर है ना, वो बचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब ये टाइम अगो है, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी इमेज आ गई, अगर मैं इसको रिलोड भी करूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर इमेज की पहले साइज इसने ले रखा था, उसके बाद मेरी बाकी पोस्ट बनेगी। मतलब इतनी साइज तो मेरी सिर्फ इमेज को दे रखा है। लेकिन अगर मैं लेगेसी को यूज नहीं करूंगा, तो क्या पता कि ये जो मेरी इमेज है, अगर वो रेंडर नहीं हुई, जब मेरा अगर मेरे यूजर का नेट स्लो चल रहा है और ये इमेज रेंडर नहीं हुई और बाद में रेंडर हुई, तो एकदम से स्पेस घेर लेता है वो, तो वो गंदा यूजर एक्सपीरियंस देता है। इसलिए वजह से हम रैपर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि वेबसाइट लाइक, जिसमें आपको पता होता है कि भाई ये मेरी इमेज इतनी ही होगी, लेकिन जिन वेबसाइट में आपको पता नहीं होता कि आपकी इमेज कितनी बड़ी हो सकती है, तब आप क्या करोगे, तो आपको ये यूज करना पड़ता है, ठीक है, जो विदाउट लेगेसी वाली चीज। और अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, जो कि है कि मेरी इमेज ऐसी क्यों आ रही है, बिकॉज मैंने अपनी, हाँ, मैंने अपनी हाइट एंड विड्थ, हाँ देखो अब ठीक आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी ठीक हो गई है। एंड हमें अभी कैप्शन में एब्सोल्यूट दे रहा हूँ। एब्सोल्यूट क्यों दे रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट, अभी देखना, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे दिख रहा है। तो मेरे को तो ये अच्छा दिख रहा है वैसे, ठीक है, कि पीछे मतलब इमेज है, उसके ऊपर ऐसे आ गया और यहाँ पर कैप्शन दिख रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं।
एंड अब आ गया हमारी मेन चीज़, ठीक है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी चीज़ें होने में क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर हो क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बीजी 100 जो मैंने ऊपर कौन सा कलर लिया था, यहाँ पर वाइट लिया था, वाइट नहीं लेना भैया, मैं यहाँ पर जिंक 100 लेना है। हाँ अब देखो यहाँ पर ठीक लग रहा है, नीचे भी हमारा भी ठीक हो जाएगा। और बाद में आप इसकी स्टाइलिंग खुद खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्टाइलिंग पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, मैं फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट डिज़ाइनर, मैं एक वेबसाइट क्रिएटर हूँ, तो हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूँगा पोस्ट मेन्यू, पोस्ट मेन्यू। तो मुझे यहाँ पर देखो, अब ऐसे अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक वो रखूँगा, या मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा दिस इज अमेजिंग है ना, इसके आगे अपना मैं लाइक का बटन डाल देता हूँ, नीचे मैं सिर्फ कमेंट्स का बटन डाल देता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं वही चीज़ करने वाला हूँ कि अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, कैप्शन के पास, और यहाँ पर क्या करता हूँ, डिव खोलता हूँ, और यहाँ पर पोस्ट मेन्यू बटन तो मैंने बना ही रखा है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास नेम, जो कि होगा मेरा, अभी मैं बताता हूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रखा हूँ, ठीक है, नहीं मैं कंफ्यूज नहीं। हाँ, अब यहाँ पर मेरा हार्ट आइकॉन आना चाहिए। अब देखो इसने मुझे अपने आप रेकमेंड कर दिया ये हार्ट आइकॉन, और यहाँ पर मेरा ऑन क्लिक फंक्शन भी आएगा, तो मैं वो भी कर लेता हूँ यार। हाँ ठीक है, आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा सा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, बीजी वाइट टेस्ट पिंक, ओके, एंड ओवर opacity opacity 90, बस इतना सा काम है मेरा, हो तो ठीक है। अब इसको मुझे फ्लेक्स करना पड़ेगा, और फ्लेक्स करने के बाद आइटम सेंटर में करना पड़ेगा, आइटम सेंटर, और आप देख सकते हो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। और दोनों के बीच में स्पेस भी मेरे को अच्छी खासी देनी पड़ेगी, स्पेस भी देख सकते हो। हाँ तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, लाइक का बटन भी अपने पास, यहाँ पर ये भी है, लीड भी है, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। आपके चॉइस के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कोई भी रुकावट नहीं है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कमेंट्स यहाँ से लाइक बटन हटा देते हैं, कमेंट्स यहाँ पर रखूँगा मैं, कमेंट्स इनपुट, और यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, इनपुट बटन, इनपुट बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इनपुट बॉक्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा इनपुट बॉक्स, ओके। तो मैं इनपुट बॉक्स लिखूँगा, क्लास नेम में लिखूँगा इसका ये, आउटलाइन मेरा नन है, थोड़ा मैं ऐसे खोल लेता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पर रियल टाइम में दिखता भी जाए कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं खोल लूँगा, राउंडेड एमडी होगा, राउंडेड एमडी, ओके। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कुछ ऐसा सा आ रहा है, ये भी अच्छा है एक्सेल, यप, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। प्लेस होल्डर कमेंट, ठीक है, तो कमेंट आ गया, मैं यहाँ पर कमेंट कर सकता हूँ, गुड। अब बटन भी तो चाहिए अपने को, बटन कैसे लाएंगे बटन, और इसी के साथ मैं यहाँ पर डेव जो है मेरा फ्लेक्स कर देता हूँ, पेज ऑन
3 कर देता हूँ और जस्टिफाई आइटम बिटवीन कर देता हूँ। ओके एंड आइटम्स सेंटर कर देता हूँ, आइटम्स सेंटर। यस, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ व्यू 500, टेक्स्ट वाइट, shadow sky 200, shadow and P3 2, yeah, I think 2 is much better, rounded MD, yeah, much better, ठीक है। तो hover DG sky 400 cursor pointer, बस काम करना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ wow this is beautiful, ठीक है, beautiful beautiful। मैं यहाँ पर ऐसा यहाँ पर बटन रख सकता हूँ और यहाँ पर मैं फॉर्म बना सकता हूँ इसको, आई कैन जस्ट क्रिएट इट एज अ फॉर्म मैनर, ठीक है, ताकि अगर मैं यहाँ पर एंटर दबाऊँ तो मेरा यहाँ से आ जाए। ओके, तो मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ और नीचे अब मैं यहाँ पर एक चीज़ करने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से देखना। कमेंट ओपनर, कमेंट्स ओपनर, ठीक है। ये ओपनर क्या है वैसे बाय द वे? तो मेरे को ये नहीं है कि भी मैं हर एक पोस्ट में सारे कमेंट दिखाए जाऊँ, नहीं, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं एक बटन को दूँ तो मेरे को उस पोस्ट के सारे कमेंट दिख जाने चाहिए, ना कि अपने आप, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। और तो मैं डेव बना लूँ, तो यार पहले ऐसा करते हैं, हम ना इसकी फंक्शनलिटी को ठीक कर लेते हैं, जैसे लाइक वगैरह, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई, ये हो गया, हाँ। तो हम पहले यहाँ पर इसको ठीक कर लूँ मैं, बाद में बाकी का काम करेंगे। और अगर मैं आपको दिखाऊँ कि कुछ दिखता कैसे, तो अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, ठीक है, ऐड करके इसको हटाते हैं, किसी और इमेज को डालते हैं। अब मैं अपने डेस्कटॉप में से अगस्त ढूंढ के लाता हूँ। अब देखो अगली वीडियो को मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी अगली वीडियो का थंबनेल है, ठीक है। डिस्कॉर्ड बोट बनाऊंगा मैं, express.js mongodb, ठीक है, और न्यू वीडियो। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर अपना लोगो भी चेंज कर लिया, नेक्स्ट डेव, ये हिंदी। तो पूरा डिज़ाइन अगली बारी चेंज होने वाला है, जैसा आपको इस वीडियो में, इस सीरीज़ में आपको डिज़ाइन मिला वैसा नहीं होगा। और आगे से मैं फेस कैम भी करूँगा, ओके। तो हाँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो पोस्ट है, हमारा पॉपट हो गया एक, ठीक है। पॉपट कैसे हो गया मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पोस्ट लाऊंगा, पोस्ट एंड that will be from the selector state group state dot post dummy post dummy posts dummy posts okay, dummy post dummy post dummy post oh sorry dummy post। हाँ, तो आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों आगे हमारे पास इमेजेस, और ये देखो इसमें भी मेरे को यहाँ पर एक लाल बटन मिल गया, बिकॉज ये मैंने तो बनाई है ना इमेज। हाँ, और यहाँ पर देखो न्यू वीडियो, यहाँ पर थोड़ा सा हट गया, कोई बात नहीं, अभी बाद में हम ठीक करेंगे जो भी स्टाइलिंग का इश्यू वगैरह है, जो भी है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तो यार इतना बहुत है, ठीक है। तो हाँ, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ये जो है ना मेरा स्पेस वाई 4 कर देता हूँ, तो आप इसको देखोगे कि दोनों के बीच में स्पेस आ गई है। हाँ, अब दोनों के बीच में स्पेस भी अच्छी खासी आ गई है, और यस, बाकी मैं चीज़ें अच्छे से कर सकता हूँ। अब हम लाइक का ऑप्शन डालते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो यार मैं फैचिंग करूँ अपनी, जो भी मेरे को करनी है फैचिंग, कि मैं फैच कैसे करूँगा चीज़ों को। तो
अब मैं वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हम फैचिंग कैसे करेंगे, मतलब पोस्ट करके मैं देखता हूँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये मैंने सोचा कि अगर मैं ये चीज़ें बना ही रहा हूँ ना, तो ऐसा करता हूँ, ये मैं चीज़ें आपके पूरे सामने बना देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो देखो, ये जो भी मैं अभी कोड लिखने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक पोस्ट एक्शन बनाया है फाइल, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसी एक चीज़ बना दी, ठीक है। अब ऐसी चीज़ का मतलब इससे मतलब है मेरा कि रुको जरा, मेरे को यहाँ पर, हाँ, तो इससे मेरा मतलब है कि कुछ मैंने ऐसे कोड लिखा, ठीक है। एक फंक्शन बना दिया फेच पोस्ट, जो कि मैं एसएसआर की मदद से, एसएसआर मतलब कि सर्वर साइड रेंडरिंग की मदद से अपने पोस्ट्स को फेच कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने गेट लिख दिया। और यहाँ पर कमाल की बात है कि मैं यहाँ पर टोकन नहीं देना है, देना है कि नहीं देना है, जरा रुको मैं देख के देखता हूँ। ओहो, देना है, मुझे यहाँ पर टोकन देना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक टोकन लूँगा, टोकन जो कि मेरा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो टोकन मेरा एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और यही टोकन मैं यहाँ पर दे दूंगा, टोकन, अच्छा टोकन हाँ, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ। अब देखो, मेरा हो क्या रहा था कि मैं यहाँ पर डिटेल्स सर्च कर रहा था, ओके। तो मैंने देखा कि अगर मेरे यहाँ पर डिटेल्स आए हुए हैं, ठीक है, मेरे पास अगर डिटेल्स नहीं आए, ओके, तो दोस्तों मेरे घर की लाइट गई है, थोड़ा मैं बीच में, मेरी वीडियो पॉज हो सकती है अपने आप, तो देख लेना, ओके। और यहाँ पर मैं बीच में इसको रखूँगी यहाँ पर, ठीक है, कि अगर मेरा डिटेल्स नहीं आया तो ऐसा करना। लेकिन अगर मेरा डिटेल्स आ गया तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए तो मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, मैं टोकन को भी बाहर ही फच कर लेता हूँ, मेरे को टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे करूँगा, अगर मेरे पास वो आ गया हो तो मैं यहाँ पर करूँगा कॉन्स्ट पोस्ट वेट फच पोस्ट, टोकन देना होता है, मैं टोकन दे दूँगा इसको। अब मेरे को पता नहीं ना, मेरा जो टोकन है वो भी मेरा हाँ, तो थोड़ा सा कुछ मैं अगर देखूँ, क्या इसका फ़ायदा क्या है अगर मेरा टोकन ही है, बातें ही ठीक है। देखो यहाँ पर जो डिटेल्स है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंड या एंड टोकन है, एंड टोकन है, ठीक है। और मैं इसको हटा देता हूँ, इस चीज़ को। अगर टोकन नहीं है तो मैं पहले ही हटा दूँगा। और यहाँ पर मैं लेता हूँ, हाँ। अब देखो कुछ ऐसे हो गया कि अगर मेरा टोकन भी नहीं मिला तो पहले से ही मेरे ऊपर एंटर कर देगा वहाँ पर। अगर मेरे यहाँ पर डिटेल्स नहीं मिला तो मतलब डिटेल्स नहीं मिली तो ये कुछ अपना आप कर देगा, ठीक है। मतलब डिटेल्स नहीं मिली तो सर्वर साइड रेंडरिंग कर देगा, मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं, तो यहाँ पर ऑटो लॉगिन कर देगा। अगर इसको डिटेल्स नहीं मिली, मतलब मैं किसी पहली बार ही मैं होम पे अटका हूँ, मतलब पहली बार ही मैं होम पेज पे गया हूँ, तो ये ऑटो लॉगिन करेगा, वरना ये किसी और पेज से ऑटो लॉगिन करके मेरे को यहाँ पर डेटा फेच करवा देगा बस। फॉर एग्जाम्पल, मैं पोस्ट स्लैश क्रिएट पेज पे चले गया, मान लो मेरी वेबसाइट में है, वहाँ पर मैंने सर्वर साइड रेंडरिंग लिखवा रखी थी, ठीक है। वहाँ से मैंने यूजर को ले आया मैं ऑटो लॉगिन करके, तो वहाँ से मैं ऑटो लॉगिन करके ले आया, लेकिन वो जो डेटा है मेरा डेटा, अब मैं उसको दोबारा तो नहीं यहाँ पर ऑटो लॉगिन करूंगा, वो तो मैंने एक बार कर दिया ना, तो यहाँ पर मैं डिटेल्स नहीं मांगूंगा उसकी, क्योंकि अगर पहले से डिटेल्स हैं तो दोबारा मत मांगो सर्वर से, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे क्या हर एक पेज में मैं सर्वर साइड रेंडरिंग करनी पड़ेगी, तो आंसर है हाँ जी, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट JS है ना, उसमें एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज की जाती है, कि हमें हर बारी सर्वर साइड रेंडरिंग की तरफ से हमें वो लाना पड़ेगा, अपनी पोस्ट को फैच करना पड़ेगा, किसी भी पेज पे यूज़र आ सकता है और हमें वहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग को सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट JS 13 में जो ऐप डायरेक्टरी, ओके, वहाँ पर शायद ये चीज़ सॉल्व हो जाए, बिकॉज हम वहाँ पर लेआउट का हम मदद ले सकते हैं उसमें, ठीक है, लेआउट फंक्शन की, लेआउट पेज की। और जो लेआउट होगा वो हमें हेल्प करेगा कि हम एकदम से ऐप मतलब यूज़र को फैच करो और हर एक पार्ट में उसको कंपोनेंट में दे दो, तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे पास ये नहीं है, तो नहीं कर रहे यार हम ऐसा, ठीक है। और अब देखो पोस्ट है, अब मैं पोस्ट को क्या यहाँ पर फैच करूँगा प्रॉप्स में देके, नहीं यार, मैं इसको रिडेक्स में दूंगा। रिडेक्स में कैसे दूंगा, तो मैं पोस्ट में जाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा चेंज नहीं,
एड पोस्ट स्टेट डॉट एक्शन। ओके, यहाँ पर मेरे एक्शन में क्या आएगा, एक्शन में मेरे बहुत कुछ आएगा, अभी बताता हूँ मेरे क्या आएगा एक्शन में। देखो पोस्ट आएंगी जिनमें मैं पुश करूंगा, हाँ अब देखो कुछ ऐसा आएगा, स्टेट डॉट पोस्ट। वैसे ही मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए था डायरेक्ट, ये तो वो है ना, हाँ ऐसे होगा ठीक है। और यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड डॉट पोस्ट होगा। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा स्टेट डॉट पोस्ट है ना, उसमें जो पहले से पोस्ट थी वो तो रखो, ये स्प्रेड फंक्शन होता है इसका मतलब, ठीक है। और जो मैंने नई पोस्ट भेजी है ना उसको भी डाल दो, सिंपल सा मतलब है भाई, ठीक है। और अब चाहे तो मैं इसमें भी ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मेरा पोस्ट है ये एक डायरेक्टरी होगी, तो मैं वहां से भी ऐसे फच करके डाल दूंगा पूरा, ठीक है। तो यस, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टोर डॉट डिस्पैच, डिस्पैच में मेरा पोस्ट एक्शंस डॉट एड पोस्ट, ठीक है। तो चलते हैं, मैं ज़रा इसको रीलोड मारता हूँ। रीलोड मारने से मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड डॉट पोस्ट इज नॉट इटरेटेबल। ओके, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज, कहाँ चली गई मेरी स्लाइस, हाँ ये रही। पोस्ट हमने दी नहीं, हमने तो सिर्फ पेलोड ही दे दी है ना, तो उस पेलोड में ऑब्जेक्ट तो ना दिया। हाँ अब देखो मैं रेंडर करता हूँ, क्या गया, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ भी हमारे पास डेटा नहीं आया। देखते हैं ज़रा ज़रा जाके, पोस्ट में पोस्ट खाली आई है, एन जी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैंने पहले से कोड नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब हम रियली में कोड लिखते हैं कितना टाइम हमारा दिमाग खराब होता है, ठीक है। क्योंकि वरना लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई यूट्यूबर्स तो जल्दी कर लेते हैं काम, हम बेचारे लेट क्यों करते हैं। तो ये पीछे बैकएंड में ये चीज़ें हमारा दिमाग खराब कर दी होती है, ठीक है। ओ रुको 2 मिनट, यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ गलती मैंने कर दी थी, बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। अच्छा पोस्ट तो आ रही है, देखो पोस्ट तो हमारे पास आ रही है, ठीक है। पर आपको सिर्फ टर्मिनल में मिलेंगी ये चीज़ें, ये जो मैंने पोस्ट डाली नहीं है। आप कंसोल में ढूंढने जाओगे ना, कंसोल में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिल रही भाई मेरे को कंसोल में, मैं बता देता हूँ। ये कंसोल में आपको इसलिए पोस्ट रेंडर नहीं हुई, टर्मिनल में हो गई, बिकॉज ये सर्वर पे चल रही है, सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे हैं ना, तो सर्वर पे चलेंगे तो सर्वर का कंसोल से क्या रिलेशन, सर्वर, क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्वर पे दिखाएंगे ना, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि ये चीज़ें आपके सर्वर पे होंगी, ओके। अब ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज हमने जो पोस्ट एक्शन है ना, यहाँ पर कोई भी ऐसा रिड्यूसर तो डाला नहीं, हाइड्रेट वाला, जो मैंने पहले नहीं बताया था, हाइड्रेट कुछ हम करेंगे कुछ कांड, हाँ तो वो हमने किया तो है ही नहीं। हाँ तो बिल्डर डॉट एड केस हाइड्रेट, हाँ हाइड्रेट स्टेट एक्शन। अब यहाँ पर असली काम होगा, ठीक है, यहाँ पर असली मजा आएगा अभी। यहाँ पर आओ, और मैं साइड में देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं रियली में कोडिंग कर रहा होता, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा देखता हूँ कि भाई क्या है, क्योंकि मैं खुद भूल जाता हूँ कि मैंने क्या लिखा था। तो ये मेरा प्रोसेसर स्लो होगा मेरे ख्याल से, इसी वजह से रेंडर नहीं कर पा रहे थे। हाँ, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रेंडर हो चुका था, कहाँ चले गए वो, पोस्ट एक्शन, हाँ पोस्ट एक्शन नहीं, पोस्ट लाइफ, हाँ पोस्ट लाइफ में मैंने ये किया। अब एक्शन को मुझे चेंज करना पड़ेगा, पेलोड एक्शन पोस्ट डॉट पोस्ट स्लाइस initial state, okay, and create as this specifically, oh, क्या गलती हो गई, argument of string is not assignable to type dot string रुको 2 मिनट, पता नहीं क्या आ जाता है कई बार। ऐसे होना चाहिए,
रुको 2 मिनट। ओहो आई एम सॉरी यहाँ पर नेवर नेवर भी देना था, तो देने भूल गया था। ये पोस्ट का ऐसे भैया, हाँ ठीक है वो काम करेगा हमारा पूरा काम। ये नेवर नेवर देना ही भूल गया था, पता नहीं मैं क्यों। ठीक है, और ये यूजर नहीं है, ये पोस्ट है। हेलो पोस्ट चाहिए, पोस्ट, हाँ पोस्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ जेसन, जेसन लिखना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट को अगर आप चेक करोगे, दो ऑब्जेक्ट सेम है, तो अगर वो सेम भी होंगे ना तब भी हमारा जावास्क्रिप्ट रिटर्न करता है, नहीं सेम नहीं है, इसलिए हम जेसन दो स्ट्रिंगिफाई करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर मैंने बोला जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसा, तो इसका आंसर दो, जावास्क्रिप्ट मुझे क्या देता है, फॉल्स। दिखने में तो दोनों सेम ही है लेकिन देता फॉल्स ही है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको बोलूंगा ऐसा करो, स्ट्रिंगिफाई करो जरा इसको। ठीक है, स्ट्रिंगिफाई का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग में बदल देना बस, स्ट्रिंगिफाई। अब जावास्क्रिप्ट बोलेगा हाँ जी ट्रू है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्ट्रिंगिफाई में बदलते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्शन डॉट पेलोड डॉट पोस्ट, इसका मतलब जो पोस्ट क्या, रुको 2 मिनट, पोस्ट, ये पोस्ट कैसा सकता है, रुको, ओहो ये पोस्ट है बाय द वे, these are posts नहीं, these are posts। हाँ पोस्ट ही आएंगे वैसे तो ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई पोस्ट स्लाइस इनिशियल स्टेट, हाँ ऐसे कुछ था ऐसे कुछ था। तो मैं लिखूंगा स्टेट डॉट पोस्ट, पोस्ट लिख लेते हैं, एक्शन डॉट पेलोड डॉट पोस्ट डॉट पोस्ट। अब आओ यार, अब मेरा दिमाग खराब कर दिया। ओहो, अब देख सकते हो आ गई पोस्ट, आ गई। ठीक है, कैसा लग रहा है, हाँ तो अच्छा है। ठीक है, पोस्ट आ गई, सारी पोस्ट आ गई अपनी, सॉरी की सॉरी पोस्ट आ गई, मजा आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये भी आ गया, वो भी आ गया। अब इतनी सारी पोस्ट हम सर में मारनी है, तो मैं आधी डिलीट कर दूंगा मैं थोड़ी 2 मिनट रुको, मैं इसको डिलीट करके आया। हाँ तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपनी बहुत सारी पोस्ट डिलीट कर दी, मैं दोबारा मंगवाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरा 19 मिनट से गो आ रहा है, पूरी अच्छी डिटेल आ रही है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ करने वाला हूँ कि ये जो मेरी डमी पोस्ट है ना, मैं डमी को हटाने वाला हूँ। डमी का क्या करना है, जब हमारे पास ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल चीज़ें हम रखते हैं अपने पास, सिर्फ ये पोस्ट कुछ ऐसे आ जाएगी, बस हो गया काम अपना, टेंशन की लेने की बात कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ। जुगाड़ करने से याद आया मुझे, यहाँ पर एक और चीज़ करनी थी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पूरा अच्छे से। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक लाइक का ऑप्शन चाहिए कि मेरा लाइक हो जाए। लाइक कैसे करूँगा, वो उसके लिए ऐसा करता हूँ, जो मैंने पहले प्रोजेक्ट बनाया था ना, मैं उससे खोल के आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं पूरा ओरिजिनल आपको हरकतें बताता हूँ जो मैं करता हूँ आपकी पीठ पीछे। ठीक है, अब जैसे मेरा ये है ना, मैंने पहले से बना रखा है, तो मैं दोबारा का अपना दिमाग लगाऊँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो जब मैं ओरिजिनल में, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से देखता हूँ जो मेरी चीज़ें होती हैं, मैं उठा लेता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मतलब कुछ भी याद करके नहीं रखता हूँ। ओके, मेरी मेमोरी बड़ी ही शॉर्ट है थोड़ी सी, तो मैं कुछ याद नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगर मुझे कुछ चाहिए होता है मेरे को समझ में आता है कि हाँ मैंने क्या लिखा हुआ, मेरे को बस इतना समझ में आता है कि ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको रखता नहीं मारता हूँ, सिंपल सी बात बोलूँ तो। ठीक है, और यहाँ पर जो लाइक्स है ना, लाइक, मेरा लाइक का बटन किधर है, हाँ ये जो मेरा लाइक का बटन है, इसके साथ साथ में मुझे स्पैन भी करना है। स्पैन, स्पैम नहीं बोल रहा हूँ, स्पैन, स्पैन बोल रहा हूँ। ठीक है ना, लाइक, लाइक, ठीक है, तो लाइक्स कितने हैं, रुको, पोस्ट डॉट लाइक्स डॉट लेफ्ट। अभी जो लाइक्स है हमारी डायरेक्टरी है ना, तो हाँ मतलब लिस्ट है, डायरेक्टरी का मतलब लिस्ट ही मान लो आप। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना था, फ्लेक्स करना था, फ्लेक्स स्पेस री आइटम्स सेंटर। हाँ, कुछ यहाँ पर अभी आपको कुछ जीरो दिख रहा होगा। ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का दिख रहा है मुझे। फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट वाइट,
ठीक है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, 0 लाइक्स। तो थोड़ा कुछ हल्का सा इफेक्ट देने की कोशिश करता हूँ। ओके, कुछ ऐसा दिख रहा है, 0 लाइक्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करूँगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर आया, पोस्ट देखा, पोस्ट आईडी यहाँ पर ऐसे लाइक पोस्ट, ठीक है। तो डिसलाइक पोस्ट, डिलीट पोस्ट, लाइक पोस्ट, कुछ ऐसे। अब मैंने जो लाइक पोस्ट में ना अपने सर्वर पे मैंने जुगाड़ कर रखा है। जुगाड़ क्या कर रखे है कि मैं दोबारा एक पोस्ट को लाइक करूंगा ना तो अपने वो डिसलाइक हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट को लाइक किया, ठीक है, मैंने उसको दोबारा लाइक कर दिया, तो लाइक दोबारा नहीं होगी, वो डिसलाइक हो जाएगी। मतलब टॉगल है इसमें, टॉगल, ठीक है, हम टॉगल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आओ, लाइक पोस्ट, using dispatch, use dispatch, सॉरी यहाँ पर एजिंग का, अरे क्या भाई ये मेरे, यस एजिंग डिस्पैच, डिस्पैच, हाँ चलो एजिंग डिस्पैच हम करने जा रहे हैं। अभी एजिंग डिस्पैच करेंगे कैसे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आओ अपने एक्शंस पर आओ, ठीक है, एक्शन पर आओ। अब मैं दूसरी फाइल खोल के देता हूँ मैं क्या क्या करता हूँ। तो यहाँ पर आओ, रिडक्स में यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है रिडक्स, ठीक है, रिडक्स, रिडक्स, एक्शंस, एक्शंस, 2 मिनट, ये मैंने खोल के रखा है। ये तो हाँ, जैसे ये मेरा ये है ना इंस्टाग्राम क्लोन, मैं इसको चेक लेता हूँ, चेक लेता हूँ, चेक लेता हूँ। हाँ तो एक्शंस पोस्ट, हाँ। और ये जो मैंने कॉपी करने वाली आपको चीज़ बताई ना, इससे ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि सारे कॉपी करते हैं। मैंने जितने बड़े बड़े यूट्यूबर देखे हैं वो क्या करते हैं, पहले कोड लिख लेंगे, बाद में जब यूट्यूब की वीडियो बनानी होगी कोड को छेप देंगे पूरा, ठीक है। तो इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को पता लगे कि वो कोड को छेप रहे हैं, लेकिन असलियत में छेप ही रहे होते हैं, क्योंकि इतना कोड कोई भी याद नहीं रख पाता। और उसमें बग आते हैं ना बीच बीच में कि दिमाग खराब हो जाता है। तो अगर वो लिखने लगे तो जो 4 घंटे का ट्यूटोरियल है ना उसको बनाने में 20 घंटे लगते हैं उनको, एक्चुअली में ये रियलिटी है, ठीक है। ये मेरे को 15 दिन लग गए थे, छोटी सी मतलब इस सीरीज बनाने में 15 दिन लग गए थे। 15 मतलब ऑथेंटिकेशन, ये सर्च मारो वो सर्च मारो, सारा पता नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर लाइक पोस्ट करेंगे, पोस्ट करेंगे, हाँ जी पोस्ट करेंगे, ठीक है। लाइक पोस्ट, पोस्ट को लाइक करेंगे, क्रिएट यूजिंग चंक करेंगे, पोस्ट लाइक करेंगे, पोस्ट को हम लाइक करेंगे, पोस्ट लाइक करेंगे, पोस्ट को नहीं लाइक करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती किया। अभी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने आपको पोस्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए मेरे को यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। पोस्ट आईडी, अरे यार ये क्यों नहीं होता, कॉन्स्ट्रेज अवेट एपच, ओके एपच। अब यहाँ हो क्या गया, यहाँ पर हो क्या गया, एपच मैंने करना था, पोस्ट करूँगा। अच्छा इसका सर्वर लगे बनाया, मैंने बनाया हुआ है, रुको इसका सर्वर मैंने लाइक पोस्ट बॉडी बॉडी कुछ ऐसे है, ये पोस्ट है ये, हाँ मेथड पोस्ट। अब यहाँ पर मुझे देना है पोस्ट आईडी, ठीक है। अच्छा मैंने उसको सर्वर को तो बोल दिया कर दे भी, जो कल्याण तो नहीं करना है कर दे तो। अब लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने स्लाइस को कैसे बताऊं कि भी मेरे को ये करके दे। तो उसका भी मेरे को एक जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। जुगाड़ यहाँ पर अपने को मिल जाएगा। जुगाड़ हमने क्या लगाया, पोस्ट स्लाइस, यहाँ पर डिलीट लाइक पोस्ट, ये रहा लाइक पोस्ट। तो हमें यहाँ पर एक आईडी मिलती है आइटम से, हमें आईडी ढूंढ कर देखना होता है, इतना बड़ा यहाँ पर दिमाग खराब करना होता है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर सिंपल सी एक चीज़ करेंगे,
जो कि है हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न कर देंगे इसको, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न में मैं क्या बोलूँगा, रिटर्न में मैं बोलूँगा पोस्ट आईडी, एक तो पोस्ट आईडी हो गई, और नहीं पोस्ट आईडी सेंड कर देता हूँ इसको, पोस्ट आईडी। ठीक है, तो पोस्ट आईडी सेंड हो चुकी है, मैं लाइक पोस्ट करता हूँ। कैन नॉट रीडिक्लेयर, ओह सॉरी, ये क्या कर दिया था मैंने। हाँ, अब आपको आना है यहाँ पर स्लाइस में, पोस्ट स्लाइस बिल्डर डॉट एड केस लाइक ये डॉट पेंडिंग। अगर ये पेंडिंग हुआ तो मैं क्या करूँगा, ये डॉट एक्शन। ठीक है, और मैं जो लाइक है ना उसकी मेरे को एक चीज़ याद आई अभी, ही मैं लाइक में वो मैं क्या कह सकता हूँ यार, मैं आपको बस आप ये समझ लो, जो लाइक है ना मेरा, मतलब जब लाइक हो रहा होगा तो उसकी जो लोडिंग होगी वो मैं नहीं शो कर सकता हूँ। इस वजह से मैं क्या करूँगा कि मैं यूज़र को पहले ही बता दूंगा कि भाई तेरा लाइक हो चुका है, तुमने दबाया तो भी लाइक। लेकिन बाद में अगर वो प्रोसेस निकल जाता है कि ये तो रिजेक्टेड हो गया तो फुलफिल होगा तो ठीक है, कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन अगर रिजेक्टेड निकला तो हम उसको दोबारा रीडू कर देंगे। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कैसे होगा सारा काम। ठीक है, तो हाँ, मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि जब एक चीज़ लाइक हो रही होगी, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक पोस्ट लाइक हो रही है तो यूज़र किसी और पोस्ट को लाइक नहीं कर सकता, ना ही कोई अदर एक्शन परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज उसने एक पोस्ट को लाइक किया तो भाई एक को देख लेना तू, ऐसा तो नहीं है कि 1000 पोस्ट को एक ही साथ लाइक कर देगा, वो तो फिर बोट ही कर सकते हो और हम चाहते नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, स्टेट। ओके, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो मेरी स्टेट है ओके, रुको जरा मैं यहाँ पर करके आता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो दोस्तों मैं ज़रा मतलब देख रहा था, इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि मैं लाइक की फ़ीचर कैसे ला सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर पता लगा कि मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, और मैं इसको स्लाइस के थ्रू नहीं कर सकता, मतलब थंब के थ्रू नहीं कर सकता, जो हम क्रिएट एजिंग थंब कर रहे थे ना। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम दिखाएंगे कैसे कि हमारी पोस्ट लाइक मतलब लोडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो रहा था, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि जो मेरा पोस्ट है ना, पोस्ट यहाँ पर मुझे आना है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, और यहाँ पर मुझे लिखना है लोडिंग। ओके, मैं यहाँ पर लोडिंग लिखूँगा, लोडिंग और नॉट लोडिंग, सेट लोडिंग। ओके, सेट लोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट में अब मुझे ये भी लिखना है कि मेरा लोडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और या इसमें भी हम वो बहुत सारे यूज केसेस आ सकते हैं, जैसे कि इनम हमने दिखाया था। ठीक है, तो इनम हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ कि मेरा कौन सा यूज केस होगा, तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ कि लाइक। ओके, मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ लाइक। ओके, एंड ये रहा, तभी मेरा लाइक आएगा सिर्फ यहाँ पर। एंड या तो मेरा आ सकता है आइडल। ओके, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ, तो मेरे पास ये दोनों ऑप्शन आ गए हैं। तो मेरे पास अभी आइडल बैठा हुआ है ये चीज़। ओके, मतलब मेरी जो पोस्ट अभी लोडिंग कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मेरा जहाँ पर भी हार्ट आइकॉन है वहाँ पर जाकर मैं क्या बोलता हूँ, हार्ट आइकॉन मेरे सेकंड लोडिंग इक्वल टू, ये देखो आ गया मेरे पास। और मैं क्या करने वाला हूँ अभी देखो, थोड़ी देर बाद यस, तो कुछ ऐसा से मैं यहाँ पर ले आऊँगा, और यहाँ पर भी मुझे रखना है, जिसकी वजह से मेरे को एरर दे रहा है। तो मैंने आपको UI बोल दिखाया था ना, तो UI बोल के हम इस्तेमाल करने वाले हैं। रुको मेरे को उसको लाने दो, UI बोल। ठीक है, UI बोल हम सर्च करेंगे,
ये रहा, ठीक है। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं कि कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा, ओके, लाइक वेट अ सेकेंड, ये रहा। मैं इसको लूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ओके। एंड बस इतना सा मेरा काम है, छोटा सा, ओके। साइज विल बी द 20। सो अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, तो आप देख सकते हो कि कुछ और ही हो रहा है। हाँ, तो वो इसलिए हो रहा है बिकॉज मुझे इसके अराउंड भी एक रैपर रखना होगा, ओके। एंड यह मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा ये बटन है ना, रुको, यहाँ पर ये जो पोस्ट मेन्यू बटन है, यहीं पर मैं एक लोडिंग का फीचर बना दूँ, ठीक है। तो शायद वो अप्रोच ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। तो मैं वो चीज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पर, रुको, यहाँ पर मैं पोस्ट इसके अंदर जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि क्या ये लोडिंग हो रही है, लोडिंग इक्वल टू बुलियन, क्या ये लोडिंग हो रही है, एंड बुलियन, ओह सॉरी, लोडिंग, ओके। एंड अगर ये मेरा लोडिंग हो रहा है तो मुझे कुछ और दिखाना, तो मुझे ये दिखाओ। अरे क्या हो रहा है ये, हाँ, तो रिंग मैं यहाँ से बुला सकता हूँ, इसको मैं दे सकता हूँ कलर देने कलर दे सकता हूँ मैं इसको ब्लैक दे सकता हूँ या कुछ भी, हाँ, मैं बोल सकता हूँ लोडिंग कलर, जो कि मैं दे सकता हूँ, ये अनडिफाइंड भी हो सकता है, स्ट्रिंग, ओके। एंड दैट इज अ स्ट्रिंग, वेट अ सेकंड, लोडिंग कलर, और मैं यहाँ पर लोडिंग कलर बुला सकता हूँ, यस। तो मैं यहाँ पर लोडिंग कलर भी दे सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है बिकॉज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ लोडिंग, तो लोडिंग इक्वल टू ट्रू। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसी सी एक चीज़ आ रही है, ओके। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फॉल्स, ट्रू, तो कुछ ऐसा सा आ रहा है, ठीक है। और मैं कलर लिख देता हूँ कि कुछ कलर, रुको मेरे को वहाँ पर जाना था, टेलमेंट CSS नहीं जाना था, मैं यहाँ पर कस्टमाइजिंग कलर पे जाना था मुझे। यहाँ पर मेरा पिंक, ये वाली चीज़, यस, लोडिंग कलर इक्वल टू पिंक कलर, दैट इज अ गुड थिंग आई थिंक। पर तेरी थोड़ा गलती होगी, मैंने बंद कर दिया। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे से आ रहा है, ओके। और या आई थिंक दिस इज गुड, ओके। तो इसी के साथ मैं पहले तो इसको बोल देता हूँ लोडिंग, ठीक है, लोडिंग इक्वल टू लाइक, क्योंकि मेरे लोडिंग इक्वल टू लाइक हो रहा हो तो भाई इसको लाइक बोल देना, ओके। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्क कैसे करेगा, ठीक है। सेट लोडिंग इक्वल टू लोडिंग, आया, मैं इधर आया, 2 मिनट, ये क्या हो रहा है, ओहो आई एम सॉरी, लाइक मुझे यहाँ पर मिलता है लाइक, लोडिंग मिलता है, इफ लोडिंग देन अगर मतलब लोडिंग इक्वल टू आइडल, तो लाइक, अदरवाइज आइडल, ठीक है। तब ये लोडिंग मेरे को यहाँ से मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर दबाया, मैं इसको हटाता हूँ, मैंने यहाँ पर दोबारा दबाया, तो कुछ ऐसे लोडिंग होने लग जाएगी और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ये दोबारा पॉपअप आ जाएगा। तो मैं इसको वो भी दिखा देता हूँ कि मुझे यहाँ से क्या मंगवाना है, ठीक है। लोडिंग, रुको मेरे को यहाँ पर लोडिंग को, ओके, तो लोडिंग में बोल रहा हूँ ट्रू है, ओके। तो लोडिंग वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये अनडिफाइंड भी हो सकता है, एंड बाय द वे ये फॉल्स ही होगा ज़्यादातर टाइम, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे बोल दूंगा इसको, तो यहाँ पर मेरा एरर नहीं आएगा। और उसी के साथ साथ मैं बोल दूंगा, मेरे को क्या बोलना था, हाँ बस इतनी से, हाँ मेरे को यहाँ पर एक आइकॉन लोड करना था, कहाँ चलेगा, ये रहा, हार्ड आइकॉन, सॉलिड हार्ड आइकॉन,
solid heart icon from your icon .24 solid solid तो आप देख सकते हो सॉलिड कुछ ऐसा दिख रहा है ना, पूरा ये भर गया है अंदर से। तो अभी मैं इसको कैसे चीज़ को करूँगा, अब देखना दैट मेरे पास डिटेल्स आ गए ना, कॉन्स्ट हैज़ लाइक, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर फिल्टर करूँगा कि क्या मेरे यूज़र ने इसको लाइक किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने पोस्ट्स में से वो भी निकालूंगा, 2 मिनट। ओके, तो मैं यहाँ पर कहूँगा उसको हैज़ लाइक को, ठीक है। ये भाई देखो पोस्ट डॉट लाइक्स डॉट फिल्टर, ठीक है। फिल्टर या फाइंड, हाँ फाइंड करना होता है, फाइंड, ठीक है। या तो अब यहाँ पर मेरे को एक वैल्यू मिलती है लाइक, ओके, एंड लाइक डॉट ID या यूजर डॉट ID इज इक्वल टू डिटेल्स डॉट यूजर डॉट ID। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पोस्ट में, ठीक है, कोई भी सब लाइक्स में जाओ, ये जो लाइक्स की डायरेक्टरीज में सब में जाओ, वहाँ पर देखो कि कोई ऐसा लाइक है जिसके यूज़र की जो ID है, ठीक है, वो मेरे ID से मैच करती है, मेरे वाले यूज़र से मैच करती है। अगर तो करती है तो इसका मतलब कि भैया मेरे यूज़र में पावर है, मतलब सिंपल सी बात है कि जो मेरा हैज़ लाइक्ड होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा हैज़ लाइक्ड, ओके, हैज़ लाइक्ड, तो ये आएगा, वरना नहीं सॉलिड आ जाएगा फिर हार्ट आइकॉन। तो हाँ बस ये चीज़ थी ठीक है। और अब मैं आपको पोस्टमैन में दिखाता हूँ, पोस्टमैन में जाके कि ये कैसी चीज़ वर्क करेगी। तो चलो चलते हैं पोस्टमैन में। मैंने यहाँ पर खोल लिया पोस्टमैन, कहाँ खुल गया मेरा पोस्टमैन, हाँ ये देखो मेरे पास डबल स्क्रीन है तो इसलिए ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैं ले जा पा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो हाँ अब मेरे पास लाइक पोस्ट है, मैं यहाँ पर करता हूँ पोस्ट को लाइक, वेट अ सेकंड, एक ही पोस्ट है मेरे पास, ट्रू आ गया। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ इसको लोड करने की, तो आप देखो कि यहाँ पर लाइट आ गया, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने वहाँ पर सर्वर पे किया, यहाँ पर आ गया मेरे पास, लाइक थी ना अमेजिंग चीज़। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर लाइक पोस्ट करूँगा, ओके। अब ये होगा क्या, सबसे पहले तो मेरा लोडिंग को मैं कर दूँगा, नहीं रुको, मैं तो यहाँ पर एक लोडिंग का एक मैं पॉपअप भी लाना चाहता हूँ, ओके, दैट इज पॉपअप, या वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं सेट लोडिंग कर दूँगा, सेट लोडिंग इक्वल टू लाइक, और अब मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, ट्राई कैश फ्रॉम, और यहाँ पर मैं फाइनली भी रखूँगा जिसमें मैं सेट लोडिंग इक्वल टू आइडल रखूँगा। फाइनली का मतलब होता है कि एरर आए चाहे ट्राई, मतलब या तो सक्सेसफुल हो जाए जब हम चीज़ करने की कोशिश करें, या उसमें एरर आ जाए तो भी आइडल तो रखेगा ही रखेगा, मतलब उसको बाद में आइडल तो होना ही पड़ेगा, ओके। तो ये जो हमने चीज़ बोल दी है, तो यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पर मैं बोलूँगा array.fetch fetch, ठीक है, fetch, ओके, एंड यहाँ पर मैं कोई टेबल लगा लिया मैंने, हाँ, तो fetch, तो पाथ मेरा क्या होगा, पाथ मेरा होगा पोस्ट लाइक पोस्ट, ठीक है। पोस्ट में लाइक में, अच्छा मुझे ये भी भेजना है, ठीक है, तो मुझे ये भी भेजना है पोस्ट आईडी, मुझे पोस्ट की आईडी भी भेजनी है, मेथड इक्वल टू पोस्ट, हाँ ठीक है वो थोड़ा प्रोसेसर स्लो हो गया था, कोई बात नहीं। और अब मैं यहाँ पर हेडर्स बोलूँगा, हेडर्स। अब मैं हेडर्स कहाँ से लाऊंगा भाई, तो हेडर्स लाने का अच्छा तरीका तो मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले टोकन इक्वल टू यूज टोकन कर दो, टोकन तो बस हो गया काम अपना, कोई चक्कर ही नहीं भाई, टोकन, ओके। एंड अब यहाँ पर अगर मेरा रेज आएगा ना, तो मतलब मेरी पोस्ट लाइक हो चुकी है, या तो डिसलाइक हुई है, तो लाइक हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर अब वेट करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है, हाँ।
तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या करना है हमने। मैं यहाँ पर बोलूँगा डिस्पैच, मुझे यहाँ पर डिस्पैच लाना पड़ेगा। डिस्पैच इज इक्वल टू डिस्पैच, डिस्पैच यहाँ पर मैं बोलूँगा पोस्ट एक्शंस। अभी मुझे पोस्ट एक्शन में एक चीज़ बनानी पड़ेगी पोस्ट एक्शंस में, ओके, और वो होगी टॉगल लाइक, ठीक है। टॉगल लाइक स्टेट एक्शन। इसमें जो मेरी एक्शन होगा ना, मतलब एक्शन में जो पेलोड है वो क्या होगा, एक तो मैं जो मेरे पोस्ट की आईडी है वो दूंगा और मेरे यूज़र की आईडी दूंगा, ठीक है। ये दो चीज़ें मैं इसमें दूंगा। तो अब देखो मैं कैसे करने वाला हूँ इसको। डॉट पोस्ट। तो सबसे पहले तो मैं जो मेरा पोस्ट है उसकी मैं आईडी में मतलब फाइंड इंडेक्स करूँगा। पोस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू, ठीक है, स्टेट डॉट पोस्ट डॉट फाइंड इंडेक्स, ठीक है, फाइंड इंडेक्स लाइक, तो पोस्ट आना चाहिए, पोस्ट आना चाहिए, ठीक है। पोस्ट की जो आईडी है इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट पोस्ट आईडी, ओके। तो यहाँ पर if माइनस रुको if पोस्ट इंडेक्स इज अबव देन 1, मतलब कि अगर ये -1 से बड़ी है, क्योंकि अगर -1 हो गया इसका मतलब कि हमारा कोई भी इंडेक्स फाइंड नहीं हुआ है, तो उस केस में तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारी जो पोस्ट इंडेक्स है वो ऊपर आया, इसका मतलब हमें पोस्ट मिल चुकी है, ओके। और वैसे यहाँ पर मैं पोस्ट इंडेक्स क्यों फाइंड कर रहा हूँ, मैं सीधा पोस्ट ही क्यों नहीं फाइंड कर लेता हूँ मैं भी ना, मैं सीधा पोस्ट ही फाइंड कर लेता हूँ। तो अब देखो ये पोस्ट आ गई मेरे पास, राइटेबल ड्राफ्ट पोस्ट, ओके, दैट इज अ पोस्ट। तो अगर मेरे पोस्ट इक्वल इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड आई है, ओके। अगर मेरी पोस्ट आई है तो मुझे क्या करना है, अब देखो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर बोलना है कि अगर मेरे पोस्ट आई है तो मेरी जो पोस्ट है उसमें जो लाइक्स है, ओके, उसमें अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरे यहाँ पर जो यूज़र, मैंने यहाँ पर एक्शन में यूज़र भेजा है, यूज़र आईडी, क्या वो पहले से एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लाइक मैं यहाँ पर यूज़र फाइंड करूँगा, यूज़र, ठीक है, यूज़र फाइंड करूँगा, पोस्ट्स नहीं, पोस्ट डॉट फाइंड सेकेंड पोस्ट dot likes, yeah, dot find, okay, and like dot id equal, ये क्या हो गया मेरे साथ, यानी क्या हो गया देखो, ठीक है। डॉट यूजर डॉट id, यूजर की id, ठीक है, इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट यूजर id। अभी मैं भेजूंगा यूजर id, ठीक है ना, तो अब चिंता मत करना। तो अगर मेरा यहाँ पर यूजर मिल गया है, ठीक है, यहाँ पर यूज़र नहीं मिला है, मतलब मिल गया है यूज़र, कुछ ना कुछ मिल गया हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं बोलूँगा पोस्ट डॉट लाइक्स डॉट, और यहाँ पर मुझे यूज़र नहीं चाहिए होगा, यूज़र की इंडेक्स चाहिए होगा, यूज़र का इंडेक्स चाहिए होगा मुझे यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, इफ यूज़र इंडेक्स इज बिगर देन -1, मतलब कि वो एग्जिस्ट करते हैं, एंड it is find index, ओके। तो reduce, ओके, यहाँ पर मुझे क्या करना था, स्प्लाइस, स्प्लाइस में मैं क्या करूँगा, वेट सेकेंड, अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ देनी होती है कि मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी को यूज़र इंडेक्स, ओके, एंड 1, तो मुझे यहाँ पर ये देना है, ओके। हाँ, तो दोस्तों थोड़ी मैंने गलती कर दी थी यहाँ पर मैंने कोई गलती नहीं की थी, यहाँ पर गलती की थी। तो यहाँ पर ये मेरा यूज़र का इंडेक्स नहीं है, ये मेरे लाइक का इंडेक्स है तो यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये मेरे लाइक का इंडेक्स है, तो मुझे लाइक हटा देनी है, वही मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैंने यूज़र का क्या कर दिया, कुछ कल्याण, ठीक है।
और अगर ये नहीं होती है इक्वल टू -1 हो जाती है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा ऐड पुश करना होता है पुश, ठीक है। अब पुश में क्या करूँगा, तो पुश में तो यार मुझे कुछ तगड़ी चीज़ डालनी पड़ेगी। देखो पुश में मेरे यहाँ पर लाइक डालनी पड़ेगी, है ना मुझे, तो मैं रुको यहाँ पर मुझे डालना क्या क्या है। मेरे को सबसे पहले तो आईडी डालनी है, तो आईडी मेरी कौन सी होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो पोस्ट आईडी मैंने दी, मतलब यहाँ पर ये जो मैंने यूज़र आईडी दी है ना, इसकी बजाय मैं यहाँ पर यूज़र दूंगा और उसमें आईडी दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूज़र आईडी दूंगा इसको एज अ पोस्ट में, मतलब कि एक तो मैं इसको पूरा यूज़र दे दूंगा, या मैं सोच रहा हूँ मैं इसको पूरा लाइक दे दूँ। लाइक दे देते हैं, सिंपल सी चीज़ है भाई, अपना इसको लाइक दो, काम अपना दिमाग खराब मतलब मत करो इतना, इसको लाइक दे दो सिर्फ, ठीक है। इसको मैंने दे दिया लाइक, ओके। तो लाइक में एक यूज़र होगा जिसके पास एक आईडी होगी, ओके। लाइक में यूज़र होगा जिसके पास एक आईडी होगी। पोस्ट आईडी मुझे अलग से देनी पड़ेगी, एंड यहाँ पर मुझे जो आईडी है मेरी, वहाँ पर मैं like.id दे रहा हूँगा, action.pay.id, like that like that user action.payload. हाँ, तो यहाँ पर मैंने 2 करली ब्रैकेट्स रख दिए थे जिसकी वजह से थोड़ा एरर आ रहा था। आपको सिर्फ एक ही करली ब्रैकेट रखना है, ठीक है, यहाँ पर। और आप देख सकते हो कुछ ऐसा लिखना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पास करनी है, जरा मैं वो देख लेता हूँ। मुझे सबसे पहले तो पोस्ट आईडी पास करनी है और मुझे एक लाइक पास करना है, ओके। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। लाइक में टोगल पोस्ट आएगा, टोगल लाइक आएगा, जिसमें मुझे पोस्ट आईडी देनी है। सबसे पहले तो मुझे देनी है अपनी पोस्ट की, रुको, मुझे यहाँ पर देनी है पोस्ट की पोस्ट आईडी, हाँ पोस्ट आईडी, जो कि होगी मेरी post.id, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर लाइक देना है, तो मैं लाइक कैसे दे सकता हूँ, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा बैकएंड है ना, हमारे बैकएंड में एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि हमने यहाँ पर इसको सेव तो कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी पोस्ट की आईडी नहीं दी है ना। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसमें आपको थोड़ी देर में बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ लगाया अपने यहाँ पर, ठीक है। और वो जुगाड़ ये कि जो मेरा लाइक है ना, मैं क्या करूँगा, जब भी मैंने पुश कर दिया है यहाँ पर, तो मैं उसका आखिरी मांगूंगा, मतलब आखिरी चीज़ मांगूंगा, ओके। तो यहाँ पर देखो, मुझे ये वैसे तो इसको यहाँ पर रखना चाहिए था, ओके, लेकिन यहाँ से फिर ये गायब हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा लास्ट इंडेक्स थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ सकती है, हाँ, अगर मेरे यहाँ पर लास्ट फॉर एग्जांपल अगर मेरे यहाँ पर जो लास्ट लाइक इंडेक्स था, ठीक है, लाइक इंडेक्स अगर मेरा -1 से ऊपर था तो ही ये भेजना, वरना इसको अनडिफाइंड भेजना। मतलब कि अगर मेरा लाइक नहीं, यहाँ पर मुझे इक्वल टू भेजना था। इसका मतलब क्या है, अब इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैंने कुछ पुश किया होगा तो ही तो मैं उसका लास्ट भेजूंगा ना। मैंने कुछ पुश ही नहीं किया तो क्या करूंगा, मैं अनडिफाइंड भेजूंगा। इसलिए मैंने क्या बोला कि अगर मेरे यहाँ पर कोई भी लाइक नहीं मिला इस पर्टिकुलर यूजर का, तो उसको अनडिफाइंड, मतलब उसको लाइक भेज देना, क्योंकि लाइक हो चुका है, पुश हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर लाइक नहीं हुआ, मतलब कि पहले से लाइक कर रखा था यूजर ने, लेकिन उसने डिसलाइक कर दिया उसको, ठीक है, टॉगल कर दिया, तो हम यहाँ पर अनडिफाइंड भेजेंगे, क्योंकि अभी कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। तो बस आपको ये चीज़ करनी है, ओके। एंड अगर मैं आपको पोस्टमैन में दिखाता हूँ, अब यहाँ पर देखो, रुको, ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर सक्सेस ट्रू आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो लाइक आया, लाइक में इसने ऐसे भेज दिया मेरे पास, ठीक है। अब देखो इसने कुछ भी नहीं भेजा, अब भेजा, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बार भेज रहा है, एक बार नहीं भेज रहा। इसका जब ये मेरे को ऐसे भेजता है ना, इसका मतलब कि इसने लाइक किया है, कुछ लाइक हुआ है, ठीक है। जब ये नहीं भेजता, इसका मतलब कि उसने डिसलाइक कर दिया। तो ये मतलब हम, मतलब ये चीज़ होगी, ठीक है।
और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर ये जो मेरा पोस्ट कंट्रोलर है, यहाँ पर एक और चीज़ करनी है, वो है कि मुझे यहाँ पर ये जो स्प्लाइस है ना, इसका 0 कर देना है। अब ऐसे क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने देखा था कि यहाँ पर मेरे को पूरी लिस्ट मिल रही थी, तो मेरे को सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए पहला, है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको पहला कर दूंगा। मैं सेव करता हूँ, बंद कर देता हूँ, अब करता हूँ, अब देखो आ गया। अब यूज़र में मुझे कुछ और भी चीज़ें चाहिए होंगी, तो मैं यूज़र में पॉपुलेट करना पड़ेगा मेरे को यूज़र, ठीक है। तो और जहाँ से मेरा जो यूज़र है ना वो नहीं आ रहा है, मतलब जो मेरे बैकएंड से यूज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर सिर्फ आईडी आ रही है यूज़र की, तो मैं अपने फ्रंट एंड में चेंज कर सकता हूँ, उसकी कोई ऐसी मतलब ज़रूरत नहीं है, तो मुझे चाहिए। मैं भी देख सकता हूँ लाइक इज इक्वल टू, ओके। सबसे पहले तो अगर मेरा यहाँ पर लाइक फॉल्स, मैं यहाँ पर पहले चेक करूँगा कि जो मेरा रेज आया है क्या लाइक आया है। अगर लाइक आया है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, ओके, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कॉन्स्ट लाइक इज इक्वल टू, ओके। तो अभी देखना रेज, यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले तो लाइक ऐड आया है, ठीक है, लाइक रेज लाइक डॉट लाइक ऐड, हाँ ठीक है, और आईडी दे दूंगा रेज डॉट लाइक डॉट आईडी, हाँ कुछ ऐसा हो सकता है। अब मैं यूज़र दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं यूज़र में क्या दूंगा, आईडी तो मेरे को ऐसी यूज़र से मिल जाएगी ना यार, देखो यहाँ पर गया आईडी मिल गया। अब वैसे मैं इतना दिमाग क्यों ख़राब कर रहा हूँ अपना, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है 2 मिनट। वैसे मेरे को एक चीज़ याद आई कि क्या, रुको, इसके जो यूज़र था, मेरे को भी यहाँ पर एक चीज़ याद आ रही है कि मेरे को यहाँ पर उसका नाम सेव करने की क्या ज़रूरत है, या हम नाम सेव कर भी लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है। मुझे यहाँ पर सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो मेरे पास लाइक्स आए हैं, यहाँ पर जैसे कि मेरे पास लाइक आया है, तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि पहले मैंने कभी लाइक भेजे। तो रिडक्स चलते हैं, रिडक्स में देखते हैं लाइक्स, तो यहाँ पर देखो मेरे पास नेम आया है, लाइक आया है, तो मुझे यहाँ पर नेम भेजना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले भी भेजा था, ओके। तो अब मैं भेजूंगा यहाँ पर इसको ऐसे लाइक, ठीक है। एल्स मैं भेजूंगा डिस्पैच पोस्ट एक्शन डॉट टॉगल लाइक पोस्ट आईडी, अरे ये एक्शंस था, ओके। और अब इसके साथ साथ मुझे ये भी भेजना है कि जो लाइक है मेरा, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली लाइक को डिसेबल करना था, तो वो मैं कैसे करूँगा, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ तो दोस्तों कि मुझे यहाँ पर क्या देना था, मुझे यहाँ पर ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल देखो अगर मेरा अनडिफाइंड आया है, ठीक है, बाई चांस मेरा अनडिफाइंड आ जाता है, तो मेरे को पता लग जाएगा कि मेरे यूज़र ने अभी अनलाइक किया है, ठीक है। तो अनलाइक किया इसका मतलब मेरे पास लाइक पहले से स्टोर्ड था अपने उसमें रिडक्स में, है ना। तो मैं यहाँ पर लाइक भेज दूंगा, सिंपल सा फंडा देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लाइक भेज, हाँ तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तो मेरा अनडिफाइंड नहीं आया, मतलब लाइक आ गया, इसका मतलब लाइक ऐड हुआ है, ठीक है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया इसकी मदद से, ठीक है, और उसको डिस्पैच कर दिया। लेकिन अगर लाइक डिसलाइक हुआ है, ठीक है, तो क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर एक लाइक लूँगा और यहाँ पर इसको भेज दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा लाइक था पोस्ट में, जो मेरा लाइक था वो पहले से था, इसलिए तो डिसलाइक कब होगा, जब पहले से होगा तभी तो डिसलाइक होगा ना। जब पहले से लाइक किया होगा तभी तो डिसलाइक करोगे इंस्टाग्राम में, ऐसा थोड़ा ना कि मतलब कुछ लाइक किया, अब फॉर एग्जांपल अभी लाइक्ड है तो ही तो मैं इसको अनलाइक कर पाऊंगा ना। जब ये पहले से लाइक, मतलब पहले से अनलाइक, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं इसके साथ, तो मैं सिर्फ इसको लाइक कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पर इसको ये भेज दिया है। और अगर कुछ एरर आ जाता है तो मैं यहाँ पर अलर्ट भेज दूंगा, टोस्ट डॉट अलर्ट भेज दूंगा, टोस्ट डॉट एरर डॉट मैसेज, ठीक है। हाँ तो हट
गया एरर, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो लाइक पोस्ट है तो अभी देखते हैं क्या होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर आया तो मेरे यहाँ पर आ गया कि भाई यहाँ पर आपके कैंट रीड यूज़र आईडी ये, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे यहाँ पर अनडिफाइंड बनाना पड़ेगा। रुको, ये क्या हुआ मेरे साथ। हाँ, तो देखो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी थी, मुझे यहाँ पर पेलोड डॉट यूज़र नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पर पेलोड डॉट लाइक डॉट यूज़र लिखना था। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा रीलोड करके आपको दिखाता हूँ, अब मैं करता हूँ तो देखो यहाँ पर हो गया। मैं करता हूँ यहाँ पर देखो, तो मेरी लाइक की फंक्शनैलिटी काम कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने ये लाइक की फंक्शनैलिटी बना ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखो ये जो डिलीट है ना, अब मुझे यहाँ पर डिलीट को सेटअप करना है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर कमेंट्स को भी सेटअप करना है। तो आज मैं पूरी वीडियो बना के जाऊँगा, क्योंकि ये लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद मैं कोई और वीडियो इस सीरीज़ के लिए तो नहीं डालने वाला, ठीक है। तो अभी जो ये है यहाँ पर, ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे को क्यों लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो ये काम आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। तो आपको पोस्ट एक्शंस में जाना है, ठीक है, और आपको डिलीट पोस्ट पे करना है, डिलीट पोस्ट, ओके, पोस्ट डिलीट एंड दिस इज डिलीट, ओके। तो यहाँ पर मैं अगर डिलीट पे जाऊँ, डिलीट पोस्ट, तो आप देखोगे कुछ ऐसे आएगी, पोस्ट डिलीट, पोस्ट डिलीट, ओके, पोस्ट डिलीट आ चुके हैं मेरे पास। और यहाँ पर जो मेरा पोस्ट डिलीट है, मुझे पहले तो उसको सेव करके, पहले यहाँ पर मैं कुछ सेव कर देना है और यहाँ पर एक रिड्यूसर बनाना है। ओके, सो या जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ दैट अपलोड नहीं होगा यहाँ पर। ये क्या चीज़ आ गई, अच्छा सॉरी, ये मुझे थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा इसको। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये होगा मेरा डिलीट पोस्ट। अगर मेरा पेंडिंग हुआ तो मेरा क्या होगा, लोडिंग इक्वल टू, रुको जरा, मुझे यहाँ पर जो मेरा इनम है ना, इनम, यहाँ पर मुझे थोड़ा इसको इनहांस करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी डिलीट पोस्ट। अब ये कौन सी पोस्ट डिलीट हो रही है वो भी मुझे कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए देखो मैं कोई भी पेंडिंग, कोई भी लोडिंग नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो लोडिंग वाला काम है ना, ये आप अपने आप कर लेना क्योंकि मैं इससे बड़ा तंग खा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ फुलफिल्ड करूँगा कि भाई जो डिलीट पोस्ट है वो फुलफिल्ड हो रखा है। आपको बाद में इनहेंस करना हो तो आप इनहेंस कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मेरे को पूरा दिखाने की ज़रूरत है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि अभी तक आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ लर्न इट वेल, पूरे रेडिक्स को आपको समझना पड़ेगा, वरना अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो देख के सीखना, मतलब सिर्फ वीडियो देख के आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको सीखना कभी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, जितना मैंने आपको अभी सिखाया है अगर आप उतना इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो वेल एंड गुड। और डेट में सिर्फ मैं फुलफिल कर रहा हूँ। अब इसका मतलब है कि अगर ये जो मेरा पेंडिंग, मेरा लोडिंग की भाई डिलीट हो रहा है, तो जैसे मैंने लाइक में दिखाया ना, वैसे आप इसे यहाँ पर भी कर दो, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पर स्प्लाइस करूँगा, स्प्लाइस पोस्ट आईडी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर पोस्ट इंडेक्स, मुझे यहाँ पर पोस्ट इंडेक्स चाहिए होगा। उसके लिए मुझे यहाँ पर स्टेप डॉट पोस्ट डॉट माई इंडेक्स चाहिए होगा, और यहाँ पर मुझे पोस्ट चाहिए होगी, पोस्ट डॉट आई डी इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी, एक्शन डॉट पेलोड, ओके, एंड पोस्ट इंडेक्स 1, ठीक है। तो मैं ये चीज़ कर दूंगा एंड ओके,
आई थिंक कि मुझे अब यहाँ पर जाना चाहिए। ओके, और ये जो मेरा ट्रैश वाला है यहाँ पर मुझे एजिंग डिस्पैच लिखना चाहिए। एजिंग डिस्पैच, ओके, एजिंग डिस्पैच में मुझे यहाँ पर डिलीट पोस्ट करना चाहिए। डिलीट पोस्ट पे मुझे यहाँ पर कुछ और भी करना है क्या? हाँ, मुझे यहाँ पर पोस्ट आईडी देनी है। पोस्ट आईडी, तो पोस्ट पेज और आईडी। ओके, बस मेरे को इतना सा काम करना है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो डिलीट रिजेक्टेड हो चुका है एंड प्लीज लॉग इन टू परफॉर्म दिस एक्शन। तो यहाँ पर मैंने कुकी नेम टोकन इक्वल टू यूज टोकन गेट कुकी। कैन रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। अरे भाई अनडिफाइंड क्या, अब तो डिलीट ही हो गया। पता नहीं कैसे कैसे आपको एरर, मतलब मेरे को कैसे कैसे एरर मिल जाते कभी कभार। तो अगर मुझे एक नई पोस्ट बना के देखनी है तो मैं वो भी देख लेता हूँ। चलो, ठीक है, तो यहाँ पर ये पोस्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर लाइक करता हूँ, लाइक भी काम कर रहा है। मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, डिलीट भी अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो आप देखो वो भी अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी मेरे को यहाँ पर कमेंट्स बनाने, ठीक है। तो कमेंट्स के लिए मैं क्या करूँगा, तो मुझे यहाँ पर आना है और मेरे को देखने की कमेंट्स काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर एक फेच करनी है। ओके, मेरे को सबसे पहले यहाँ पर एक बनानी पड़ेगी पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट के लिए वॉरेन बफेट, चलो वॉरेन बफेट, सॉरी मैंने यहाँ पर वॉरेन बफेट को सेलेक्ट करना था। तो वॉरेन बफेट आ चुके हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्रिएट कमेंट पे जाना है। दिस इज अमेजिंग। तो मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ ऐसे कमेंट आ रहा है हमारे पास। तो अब इसका क्या करेंगे? ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है कि आपका पूरा मैंने कमेंट का पूरा अच्छे से बैकएंड बना रखा था। मुझे पोस्ट की तरह बैकएंड द्वारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पोस्ट एक्शंस में जाने वाला हूँ। अब ये जो पोस्ट है, मतलब हाँ, तो अभी कैसे आ सकता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पोस्ट कमेंट डालता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको डालूंगा कमेंट। जो डिलीट कमेंट है ना, वो आप अपने आप कर सकते हो। मुझे पूरा भरोसा कि आप वो अपने आप कर लोगे, क्योंकि सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर थोड़ी चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, आपका मुझे वो कमेंट आईडी देनी है, या वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे डिलीट पे नहीं, क्रिएट पे जाना, पोस्ट पे जाना। पोस्ट के बाद मुझे पोस्ट आईडी देनी है एंड यहाँ पर मुझे कमेंट देना है। ओके, एंड यहाँ पर मुझे तो यहाँ पर मुझे फुलफिल्ड हो गए। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये फाइंड करके लाना है कि कौन सी पोस्ट में ये चीज़ हुई है। तो मैं कहाँ था, पोस्ट एक्शंस। तो यहाँ पर मेरे पास पोस्ट आईडी आएगी। ठीक है, उसके साथ साथ, अरे मेरे को सिर्फ पोस्ट आईडी नहीं चाहिए, मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए मेरे में। मुझे पोस्ट आईडी के साथ साथ पोस्ट आईडी तो चाहिए मेरे को, मतलब मेरे को पोस्ट आईडी तो चाहिए मेरे को, एंड मुझे यहाँ पर कैप्शन भी चाहिए। ठीक है, कैप्शन चाहिए। तो पोस्ट आईडी मेरे यहाँ पर स्ट्रिंग होने वाला है, कैप्शन मेरे यहाँ पर स्ट्रिंग होने वाला है।
मुझे यहाँ पर बॉडी देनी पड़ेगी कैप्शन के साथ। कैप्शन है ना, रुको 2 मिनट, हाँ कैप्शन है। तो यप्स यहाँ पर मेरे जो एक्शन आएगा, ठीक है, एक्शन में मेरे यहाँ पर पोस्ट id डॉट पेलोड डॉट id जी क्या, थोड़ी मैंने गलती की, यहाँ पर मैंने सिर्फ कमेंट सेंड किया है, मुझे यहाँ पर पोस्ट id भी सेंड करना चाहिए। पोस्ट id तो दोनों सेंड होगी, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर पोस्ट id आ जाएगी। पोस्ट id आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर पोस्ट की id निकालूंगा डॉट स्टेट डॉट, मुझे यहाँ पर पोस्ट नहीं चाहिए था, पोस्ट चाहिए था। ठीक है, एंड पोस्ट आईडी, तो मुझे यहाँ पर ओके, तो मुझे यहाँ पर पुश करना है। एंड पुश क्या करना है, तो मैं यहाँ पर कमेंट करूँगा एक्शन डॉट पेलोड डॉट। अब देखना मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ पर जाना है फॉर्म पे, यहाँ पर जो फॉर्म है सबमिट कमेंट, मुझे यहाँ पर जाना है सबमिट कमेंट पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पर अभी HTML फॉर्म एलिमेंट, HTML फॉर्म, यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलती की। फॉर्म इवेंट है, हाँ ये फॉर्म इवेंट है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चेक करी कोई नहीं। ओके, एजिंग dispatch, comment, wait a second, user action, post comment, wait a second, there is something which I have to do. So caption, wait a second, caption, oh sorry, मुझे यहाँ पर कैप्शन बनाना पड़ेगा। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना दूसरा गाना एक करना है, ठीक है। और ये मुझे इसकी, और ये मेरी आखिरी वीडियो, तो थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी इसके लिए माफ कर देना, लेकिन करना पड़ेगा मेरे को, क्या करूँ मैं। तो मुझे यहाँ पर कैप्शन मैं दूंगा पोस्ट आईडी, तो पोस्ट आईडी दे दूंगा। यप, मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर बोलूँगा हाय वॉरेन बफेट, पोस्ट करता हूँ। आप देख सकते हो मेरा फुलफिल्ड हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं पोस्ट में जाऊँ, कमेंट्स आप देख सकते हो, कमेंट एक ऐड हो चुका है। एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड, एकदम चाहिए। हाँ, तो दोस्तों मेरी द्वारा रिकॉर्डिंग रुक गई थी क्योंकि स्पेस पूरी भर गई थी मेरे एक ड्राइव में, तो वो मैंने स्पेस खाली कर दी है, ठीक है। तो अभी रिकॉर्डिंग अच्छे से चलेगी। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर कमेंट्स को लाना भी है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक बटन रख सकता हूँ, बटन, ठीक है। बटन यहाँ पर रखूँगा और यहाँ पर बोलूँगा ऑन क्लिक होगा, इसके ऊपर कुछ सेट शो कमेंट। अब ये क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
सकता हूँ। यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ कैप्शन, हाँ कैप्शन डाल देते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। शो कमेंट्स ऑन है तब भी मेरे यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज कुछ ऐसे है। हाँ देखो, दिस इज अमेजिंग, हाई वॉरेन बफेट। तो थोड़ी सी स्टाइलिंग में आ देता हूँ, बाकी काम ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको हटाऊंगा तो मेरे कुछ ऐसे आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ समथिंग डोंट इंटरप्ट, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ चार्ली मंगर says that don't interrupt compounding unnecessarily क्या था, मेरे उसके स्पेलिंग भूल गया एक तो। unnecessary, हाँ unnecessarily ओके। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पोस्ट का बटन दबाया, पोस्ट यहाँ पर हो भी गई, ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। और अब बाय द वे अगर डिलीट करनी हो पोस्ट, अब वो मैं आपको नहीं, मतलब कमेंट डिलीट करना, और वो मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। अब वो आपके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह होगा। अगर आपने वो पार कर लिया तो मतलब अमेजिंग होगा, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी सीख लोगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर नहीं बस नहीं, तो बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और ये हमारी आखिरी वीडियो थी, क्योंकि अब इसके बाद हाँ तो सारी चीज़ें हो चुकी है। यहाँ पर मैं लाइक कर सकता हूँ, फेल टू फैच आएगा बिकॉज वो मैंने सर्वर बंद कर दी गलती से, कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो मतलब अगली सीरीज़ को कोई नई वीडियो। और इस सीरीज़ के लिए सिर्फ आखिरी वीडियो थी। बाय बाय।